बाद खुशामदीद नाज़रीन, शैतान मासूम बच्चों की ताक में गली, मोहल्ले या स्कूल को छोड़िए अब तो बच्चे घर की चार दीवारी में भी महफूज नहीं हैं। शैतानों ने घर में बैठे बच्चों पर भी बुरी निगाह रखना शुरू कर दी है। वालिदैन खबरदार हो जाएं, शैतान कभी भी कहीं भी आपके मासूम बच्चे को टारगेट कर सकता है। अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ें। आज की दर्दनाक दास्तान आपको सुनाएंगे, कैसे घर की चार दीवारी में घुसकर शैतान ने मासूम बच्ची को अपना निशाना बनाया है। फिरोजवाला में एक ऐसा दर्दनाक वाकया सामने आया जिसने वालिदैन को परेशान कर दिया है। घर की चार दीवारी में बैठी ज़हनी माजूर लड़की को शैतान ने अपनी हवस का निशाना बनाया। मासूम बच्ची के वालिदैन फिक्रे रोजगार में घर से बाहर गए हुए थे तो हवस के पुजारी ने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया और 16 बरस की ज़हनी माजूर लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। पता गया हमारा कल हमारा नाल वाकया बन गया। बाबर वाल अनवर जास्ती करके गया चला ते भाई मेरा आया ते कुंडी उन्हें खड़काई है ते बाबर टिक्का मार के बाबर गया चला है, बाहर नास गया है। इंसाफ नहीं मिलन दिया है। पुलिस वाले नाल रल के साड़ियाँ सारियाँ फैला इन्हें गुम कर दित्तियां। असल जेड़े विच काबत वो भी कोई शै नहीं है। असीं इंसाफ मंगना चाहते, सानू आंदे पैसे ले लो, असीं पैसे नहीं लै। असीं गरीब जरूर हाँ, गरीबां दी भी इज्जत होई ते मीरां दी भी इज्जत होई। हिसाब दी सानू पैसा नहीं चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, वो ऐसा किस पर करें एतबार? घर की चार दीवारी में भी बच्चे महफूज नहीं हैं। घर में नकब लगाने वाला शैतान ज़हनी माजूर बच्ची को अपनी हवस का निशाना बना चुका था। बरस की ज़हनी माजूर बच्ची जुल्म का शिकार हुई है। मामू घर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। मामू को शक हुआ तो इसने दीवार फैलांगी तो अंदर का मंजर तड़पा देने वाला था। शैतान मासूम बच्ची के मामू को घर आता देखकर मौके से हुआ फरार। बाबर वल्द अनवर साढ़े घर आया, बच्ची अभी गए जना भी बच्ची को लेकर बाहर मेहनत मजदूरी कर साढ़े बच्ची के नाल जाती उन्हें की बाबर ने वल्द अनवर। अभी गए चौंकी दरखास्त लाई, दरखास्त ला के फिर असी केस अगे साडा फैलन नहीं होण दिया। धक्के खाने पे 2 साल हो चले सानू, साड़ियाँ फैलों विचों गायब हो गया, केस पूरा ही खराब हो गया फैलों का। वरसा इंसाफ मांग रहे हैं। शैतान ने घर की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और ज़हनी माजूर बच्ची की इज्जत को भी तार तार कर दिया। ऐसे जिनसी दरिंदे को किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जा सकता। वालिदैन परेशान हैं, घरों में भी बैठे बच्चे महफूज नहीं हैं। वालिदैन क्या करें? शैतानों को लगाम कौन डालेगा? ऐसा हुआ कि जो मुल्ज़म है बाबर वल्द अनवर भट्टी, ये बच्ची के पास मतलब इनके वालिदैन की गैर मौजूदगी में जो खेती बाड़ी करते हैं, मतलब जैसे आम लोग गांव में होते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए गए हुए थे तो ये दीवार फैलांग के आता है। तो उस लड़की मजूर जो ज़हनी तौर पे मजूर है, अब नॉर्मल है, मतलब वो मतलब सही तरह बोल भी नहीं सकती, उससे मतलब इसने ज़्यादती की, उसके साथ जना बिल जबर किया। तो वहाँ से जब उसका जो है लड़की का जो मामू है वो आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा ना खुला, उसने ज़ोर ज़ोर से खड़काना शुरू किया। तो इसने जो मुल्ज़म है बाबर, जो कोट नूर शाह का रिहायशी है, ये भी कोट नूर शाह के रिहायशी हैं, तो वो इसको धक्का दे के इसके मामू को भाग गया, वहाँ से फ़रार हो गया। यहाँ पर इन्होंने दरख्वास्त दी, मतलब थाना फैक्ट्री एरिया में, उस पर FIR हो जाती है। मुकदमा नंबर जो है 597/21, ठीक है जी, मुकदमा हो जाता है। केस प्रोसीडिंग में होता है तो जो चलान मुकम्मल होना होता है
वो पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन की मिली भगत से ये जो असल मतलब एप्लीकेंट की दरख्वास्तदार की जो इनकी असल दरख्वास्त थी वो भी इन्होंने मतलब गायब कर दी, और जो मेडिकल होता है असल वो भी मेडिकल रिपोर्ट डाकट जो थाने से बनता है वो भी इन्होंने गायब कर दी। मतलब फ़ाइल के जो हकीकी कागज़ थे वो इन्होंने छुपा लिए। पुलिस ने रिलीफ देने के लिए मुलजिम को ये सारे गायब कर दिए कागज़। ये जो मुलजिम के वालदैन वारसीन थे गांव में इनके पास आते, घर में आते, कहते कि इनकी दादरसी के लिए इनको पैसों की भी ऑफ़र करते, पर ये जो बूढ़ी खातून है ये गांव के लोग बड़े मतलब अक्सर इस बात पे सारे इकट्ठे होते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं एक पैसा भी नहीं लेना, मैंने इसको सज़ा दिलवानी है। फिर ज़ाहिर सी बात है जो दादरसी के पैसे इन्होंने नहीं लिए वो फिर पुलिस ने ले लिए, और पुलिस वहाँ के चौकी इंचार्ज साहब थे कोट नूरशाह के शाह फैसल साहब, ठीक है जी, और दूसरे उनके जो मातहत मुलाजमीन थे उन्होंने चलान भेजा। और जब हम अदालत में गए तो सेक्शन 344 के तहत अब उस मुलज़म बाबर को टाइम के लिए मतलब 3 माह के लिए 4 लाख के श्योरिटी बॉन्ड से उन्होंने वक्ती तौर पर उन्होंने जो है वो रिलीफ दे के उसको रिहा किया, ठीक है जी। और जब ये 3-4 माह पूरे होंगे अब देखें कि ये जो रिलीफ है अब वो गिरफ़्तार तो नहीं होगा, वो कहीं भी जा सकता है। इनके साथ मतलब बड़ी पुलिस ने ज़्यादती की है। वकील भी इस जुल्म की दास्तान सुना रहे हैं। वकील के मुताबिक पुलिस मुलजिम को शक का फायदा देकर बचाने की कोशिश कर रही है। वकील ने कई ऐसे सवाल भी उठा दिए हैं जो पुलिस के किरदार को मशकूक कर रहे हैं। क्या पुलिस गरीब बच्ची को छोड़कर शैतान का साथ दे रही है? नाज़रीन, जुल्म हद से बढ़ चुका है। अब तो हुकाम को चाहिए कि जिनसी दरिंदों को लगाम डालने की कोशिश करें। मासूम बच्चों को हवस का निशाना बनाने वालों को सजा दिलवाने में रियासत तो अपना काम करती है, लेकिन वुरसा पर अहले मोहल्ला या शैतानों की वकालत करने वाले बाअसर अफराद का भी दबाव होता है। ऐसे किसी भी शख्स की हिमायत करने का मतलब है कि जिनसी दरिंदा फिर किसी और को शिकार बनाएगा। इसलिए खुदारा जिनसी दरिंदे को किसी भी सूरत माफ नहीं करना चाहिए। ऐसे जिनसी दरिंदे तो गिरफ्तार करने चाहिए, सख्त सजा देनी चाहिए ताकि फिर कोई बच्चा हवस का शिकार ना हो सके। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।